हेलो एवरीवन। आज जुलाई के महीने का आखिरी दिन यानी 31 जुलाई सोमवार का दिन। महीना हो गया ख़त्म। बट आज आए एफ एंड के काफ़ी सारे रिजल्ट्स। तो आज की चर्चा में सबसे पहले हम कवर करेंगे एफ एंड की जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आए वो कैसे रिजल्ट्स आए और उनके पहले प्ले करने के लिए डेटा कैसा बन रहा है उसके ऊपर देंगे क्विक चेक। उसके बाद देखेंगे मार्केट कैसा रहा और कल मार्केट पे क्या हो सकता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए जी, एफ की जिन कंपनियों का रिजल्ट आया उनका नाम है पावर ग्रिड, पेट्रोनेट, गेल, बॉश, यूपीएल, नवीन फ्लोरिन, मारुति एंड ओबरॉय रियलिटी। तो एक एक करके इन सारे रिजल्ट्सों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके। सबसे पहले नंबर आता है, ये कौन से रिजल्ट खुले हुए हैं, यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड के देखिए जी, कंसोलिडेटेड रिजल्ट तो थोड़े खराब दिख रहे हैं, लेकिन स्टैंड अलोन रिजल्ट ठीक दिख रहे हैं कंपेटिवली। अब इन्होंने देखा जाए तो उन्होंने कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1 रुपये 33 पैसे का ईपीएस दिया है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 68 पैसे का था, बहुत ही खराब। और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 10 रुपये 76 पैसे का। और ये मेनली हुआ इसलिए है क्योंकि इनके मार्जिन्स पे डेंट पड़ा है। नेट प्रॉफिट एक 102 करोड़ का आया, पिछले क्वार्टर में 1080 करोड़ का था, और उससे पिछले क्वार्टर में 1005 करोड़ का था। तो रिजल्ट तो खराब आ गया, लेकिन खराब क्यों आए जल्दी से ये भी देखना जरूरी हो जाता है। इनके सेगमेंट को अगर हम एनालाइज करेंगे ना, तो देखिए इनका क्रॉप प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है। एक तो इनका रेवेन्यू हो गया आधा, करीब करीब पिछले क्वार्टर से हो गया आधा, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से करीब 20% डाउन रहा, रेवेन्यू डाउन रहा। और क्रॉप प्रोटेक्शन में मार्जिन्स भी गायब हो गए। 510 करोड़ का आया, जो कि 1000, जो कि पिछले क्वार्टर में 2118 करोड़ का था, और पिछले साल 1600 करोड़ का था। तो वहां से घट के हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन में 510 करोड़ का। सीड बिजनेस इनका अच्छा रहा, टॉप लाइन में भी ग्रोथ रही, क्वार्टर क्वार्टर और ईयर बेसिस पे भी 1091 करोड़ का टॉप लाइन रहा इनका, जबकि 867 और 847 था क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस एक साल पहले वाला। तो यहाँ अच्छा रहा, नॉन एग्रो में भी अच्छा रहा, 87 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। चलिए, तो रिजल्ट रहे खराब, लेकिन शेयर प्राइस में क्या हो सकता है इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, शेयर प्राइस में मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। शेयर प्राइस में सब कुछ फैक्टर्ड इन है, और ये आज जो इसने लो बनाया था 622, 622 रुपये का लो बनाया था, और 624 रुपये पे क्लोज हुआ, जबकि रिजल्ट आज दिन में ही आ गए थे, मार्केट आवर्स में ही आ गए थे। तो मेरे हिसाब से कल ब्रोकरेज रिपोर्ट थोड़ी खराब आ सकती है, इंटरनेशनल ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह, लेकिन अगर वहाँ से गिरता है तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगा, ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा हुआ है, आज से पहले भी अच्छा खासा हुआ है। देखो, हम लोगों को नहीं पता होता कि डिलीवरी उठानी है कि नहीं उठानी है, हम लोग रिजल्ट देखते रहते हैं सीधे साधे तरीके से। लेकिन जो अंदर के लोग होते हैं उन्हें सब मालूम रहता है, और वो अपनी प्लानिंग कर, उनके डेटा को देखने के बाद ये लगता है कि इसका जो होना था हो गया, और यहाँ से और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हैं इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं बंद। अब देखते हैं अगली कौन सी कंपनी सामने खुलती है हमारे। अगली कंपनी है मारुति सुजुकी। देखिए, मारुति सुजुकी के नंबर जो है ना वो फ्लैट है, और फ्लैट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, और पिछले साल के कंपैरिजन में जरूर अच्छी खासी ग्रोथ है, करीब 20% की। प्रॉफिट 10,000 करोड़ से बढ़ के हो गया है इनका 24,000 करोड़, और जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। तो मार्केट इसको शायद बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड ना करे, थोड़ा बहुत प्राइस गिर सकता है, या हो सकता है ना भी गिरे, वैसा ही रहे। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि अब हमको इसमें इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। इसका डेटा क्या बोल रहा है ये बात जरूर करेंगे। डेटा इसका कुछ भी नहीं बोल रहा है। डेटा कह रहा है जी ठीक है, आपका जैसा मन करे कर लेना, कुछ भी इसके अंदर डेटा से समझ में नहीं आ रहा है। 1-2% ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है ये, तो इसको हम, इस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। अगली कंपनी, अगली कंपनी कौन सी है जी, ओबरॉय रियलिटी। देखिए, ओबरॉय रियलिटी का
टॉप लाइन पिछले साल भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही है। पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा इससे ज़्यादा था, मतलब 99 96 हज़ार करोड़ था, इस बार 90 हज़ार करोड़ हो गया है। तो टॉप लाइन में कोई फर्क नहीं आ गया, लेकिन इनके प्रॉफिट बढ़ गए। पिछले साल 47 हज़ार करोड़ थे, इस बार हो गए 42 हज़ार करोड़। मतलब पिछले साल से तो घटे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर से नहीं, ये तो फिगर किस में लैक्स में देते हैं, तो 1000 करोड़ बोलना गलत हो जाएगा। 471 करोड़ का प्रॉफिट था, अ, और वो घट के हो गया 424 करोड़। मैं इस वाले प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 424 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे तो नहीं कहलाएंगे ये, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं कहलाएंगे। देखते हैं डेटा क्या बोल रहा है। बाकी एडजस्टमेंट होने के बाद ईपीएस तो इनका कम हो गया, 13 रुपये 21 पैसे से 8 रुपये 85 पैसे हो गया है। लेकिन इसको छोड़ दो, आप ऊपर की प्रॉफिट की बात करो। आप एक्सेप्शनल आइटम वगैरह होते हैं, कुछ एक आध होंगे, तो उसको हम नहीं देखेंगे, हम इस प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर, नेट एंड एक्सेप्शनल आइटम, इस वाले प्रॉफिट की बात करेंगे। तो ये 471 करोड़ से घट के 424 करोड़ हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 330 करोड़ से बढ़ के 424 करोड़ हो गया। अब डेटा क्या बोल रहा है, इसको कर देते हैं यहीं पे बंद। अब डेटा को देख लेते हैं, डेटा क्या बोल रहा है इसका। डेटा बोल रहा है ओबरॉय रियल्टी का कुछ नहीं बोल रहा है। ओबरॉय रियल्टी में देखिए, प्राइस में तो उछाल आया है, प्राइस में काफ़ी उछाल आया है, और ये 52 वीक हाई के आसपास ही काम कर रहा है। यहाँ से स्लिप हो सकता है भाई साहब, क्योंकि इसमें जो भी उछाल आया है ना, वो बिना वॉल्यूम के आया है, वॉल्यूम का सपोर्ट इसको नहीं मिला। ये जो यहाँ पे फिगर लिखी हुई है ना, ये वाली फिगरें, ये वो वाली फिगर है कि पिछले एक महीने में कितने दिन ज़्यादा वॉल्यूम इनको मिला। तो कुछ भी नहीं मिला इनको, बिना वॉल्यूम के ये चढ़ गया। बिना वॉल्यूम के चढ़ गया, तो उतरना इसका आसान है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसके ऊपर। चलिए अगली कंपनी नवीन फ्लोरीन। देखिए, नवीन फ्लोरीन के रिजल्ट आए बहुत खराब। हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 97 करोड़ से घट के, पिछले साल जो 97 करोड़ था वो घट के हो गया 81 करोड़। और पिछले क्वार्टर में यही था 184 करोड़, वहां से तो आधा ही हो गया, आधे से भी कम हो गया। 81 करोड़ हो गया। टॉप लाइन 300, पिछले साल 397 करोड़ से बढ़ के 491 करोड़ जरूर हुई, लेकिन पिछले क्वार्टर के 697 करोड़ से घट के हो गई 491 करोड़। तो ये तो हो गई इसके कंसोलिडेटेड नंबर की बात। तो नंबर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट भी आ गए थे मार्केट आवर्स में ही। अब हमारा जादू का पिटारा क्या बोलता है इसके बारे में, जरा देख लेते हैं। देखो साहब, हमारे हिसाब से अगर ये गिरता है ना, सुबह के टाइम इसमें कोई ब्रेकडाउन आता है, कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट ख़राब आ जाए, कुछ आ जाए, इंटरनेशनल ब्रोकरेज कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई रिपोर्ट दे दें, ख़राब दे दें, कुछ टीवी में मीडिया में कुछ खराबी बता दी जाए, तो मेरे हिसाब से जो इसका डेटा बता रहा है, रिजल्ट आने से पहले जिस तरीके के डेटा बने हैं, मुझे तो लगता है ये उछल जाएगा। आज भी देखिए, इसने 4202 रुपये का लो बनाया है, उसके बाद ये बंद हुआ 4264, यानी कि यहाँ से करीब 1.5% ऊपर जा करके बंद हुआ है। और मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने इसकी सुनी नहीं है, लेकिन डेटा को देख करके मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री जरूर पॉजिटिव होगी। ये जो झटका है सिर्फ एक क्वार्टर का झटका है, क्योंकि केमिकल स्टॉक में झटके थोड़े हैं ही। और ये तो आपके ये गैस बनाने वाली कंपनी है जो आपके एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में लगती है, तो डिमांड में तो कोई खराबी इसकी होने की संभावना ही नहीं है। शेयर प्राइस 16% नीचे है अपने 52 वीक हाई से, तो जगह भी बचती है इसमें। तो एक क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे हो सकता है बाजार इसको पनिश ना करे। पनिश करने का स्कोप मेरे को डेटा से नहीं दिख रहा है। ट्रूली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, डेटा ऐसे नहीं बन रहे हैं। देखो, 4 बार इसमें दुगनी से डिलीवरी हो चुकी है, दुगनी से ज़्यादा डिलीवरी उठाई जा चुकी है इसी महीने में, और बड़े प्लेयर्स द्वारा उठाई गई है 3 बार कम से कम। तो इतनी आसानी से इसको गिरने नहीं दिया जाएगा। देखो, हमें पता नहीं होता है, हम तो डेटा बेटा देखते रहते हैं, रिजल्ट देख लिए, ये सब देख लिए, लेकिन जो मंचे हुए प्लेयर होते हैं, जो इनसाइडर होते हैं, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो होते हैं, अंदर के लोग होते हैं, उनको सब मालूम रहता है पहले से कैसे रिजल्ट आने हैं। जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और काम करते हैं। हमको वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए। तो अब देखते हैं अगले रिजल्ट कौन से हैं, इसको लगा देते हैं, कर देते हैं क्रॉस। और अगला रिजल्ट कौन सा है,
अगला रिजल्ट है जी बॉश का। बॉश के रिजल्ट मुझे तो पसंद आ रहे हैं। पसंद मेरे को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 35,000 करोड़ से बढ़ के टॉप लाइन हो गए 41,000 करोड़, और पिछले क्वार्टर के 40,600 से भी बढ़ी है थोड़ी सी, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ये तो करीब 2-2.5% ही बढ़ी है। और इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो फ्लैट ही है, 5,331 से घट के 5,325, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। पिछले साल के 4,377 से बढ़ के 5,325 हो गया। ईपीएस भी इनका वैसा ही है, 133 रुपये का ईपीएस है, 135 रुपये का पिछले क्वार्टर में था, 113 रुपये का उससे पिछले क्वार्टर। मतलब नंबर तो फ्लैटिज ही हैं, लेकिन डेटा क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए बॉश का डेटा क्या बोल रहा है। बॉश का डेटा ये बोल रहा है कि जी मेरे को जितना गिरना था शायद मैं गिर चुका हूँ। 5%, हालांकि 52 हाई से लो नीचे है, लेकिन इसमें जो ट्रिगर है, मैं ट्रिगर आपको बता देता हूँ कि इसमें 18,866 के भाव पे अच्छा खासा माल भरा गया है बड़े प्लेयर्स द्वारा। बस इतना ही हिंट काफ़ी है इसके लिए। तो शायद शायद ये कोई ब्रेकडाउन देने वाले रिजल्ट तो इसके हैं नहीं, लेकिन ये शायद और ऊपर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। आप इसको एनालाइज अपने तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको भी लगा देते हैं क्रॉस। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, देखो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के रिजल्ट मेरे को नहीं पसंद आ रहे, आपको भी नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि 4,181 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था पिछले साल, और 44 और ये 4,455 करोड़ का हो गया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 5,193 करोड़ का। अच्छा, ये टैक्स वैक्स देने के बाद सबको सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद में जो इनका ईपीएस बन करके आया है वो 6 रुपये 5 पैसे पिछले क्वार्टर, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस गिरा और ईयर ऑन ईयर भी ईपीएस गिरा। शेयर का प्राइस काफ़ी चल चुका है, इसलिए हो सकता है इसको पनिश कर दिया जाए। डेटा कैसा बना जरा देख लेते हैं। भाई इसमें जो बाइंग आई थी 239 के आसपास, अच्छी खासी बाइंग आई थी, और 266 के भाव पे ये काम कर रहा है, तो वहाँ तक जाना तो इसका बनता है। अब कैसे जाएगा, अभी जाएगा देर से जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें यहाँ पे घुस के बाय करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये 52 वीक हाई पे ही काम कर रहा है, और रिजल्ट जैसे हैं वो 52 वीक हाई वाले तो नहीं है कम से कम। तो ठीक है, इसमें इतनी बात करेंगे। अब सिर्फ एक और बचा, वो बचा है गेल इंडिया। पेट्रोनेट कहाँ चला गया, पेट्रोनेट नहीं देखा हमने। तो गेल इंडिया के जो रिजल्ट आए हैं जी, गेल इंडिया के रिजल्ट भी टॉप लाइन इसकी 37,000 करोड़ से घट के हो गई है 32,000 करोड़, और पिछले क्वार्टर के 32,000 करोड़ से भी थोड़ी सी 400-500 करोड़ कमी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है, 590 से बढ़ के हो गया है ये 1888, बट पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, करीब करीब आधा। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ऐसा ही ईपीएस भी है, मतलब प्रॉफिट जो है पिछले साल से आधा हो गया, लेकिन पिछले क्वार्टर से डबल हो गया। 2 रुपये 15 पैसे का ईपीएस है। तो डेटा कैसा बन रहा है यही देख लेते हैं, बाकी तो चीज़ें गेल में भी देखिए 109 रुपये के आसपास अगर ये आता है ना तो इसमें बाइंग आएगी, क्योंकि 109 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छा बड़े एक्यूमुलेशंस हुए हैं इसके अंदर। तो आज एक रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, 160-170 रुपये का कोई ब्रोकर हाउस टारगेट दे रहा था। अब कल किस तरीके के टारगेट आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है, बट ये नीचे आएगा तो इसमें बाइंग आएगी। अभी इस लेवल पे कुछ भी नहीं इसमें करना चाहिए, करेंगे हम तो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे वो आप देखें। अच्छा, और एक जो रिजल्ट इसमें से छूट गए वो कौन से थे, इसका पेट्रोनेट के रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि पेट्रोनेट के रिजल्ट अच्छे थे। तो पेट्रोनेट के रिजल्ट अच्छे थे और डेटा भी बड़ा अच्छा बना है इसके अंदर। काफ़ी टाइम के बाद पेट्रोनेट के रिजल्ट अच्छे आए हैं, और 2-3 दिनों से इसमें डेटा अच्छा बन रहा है। और अब या तो वो डेटा कैश एंड कैश होने आ जाएगा, या फिर और फर्दर बाइंग आएगी। तो बहुत गैप से अगर खुलता है तो इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है, थोड़ा सा भी घूमते घामते नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
इसके रिजल्ट भी खुलने वाले ही हैं और ये खुल गए। इसके रिजल्ट देखिए आप, इसने 4 रुपये 9 पैसे का जो यूपीएस दिया था पिछले क्वार्टर, वहां से 5 रुपये 27 पैसे, मतलब क्वार्टर में क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है। टॉप लाइन में हालांकि ग्रोथ नहीं है, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट ज़बरदस्त है, क्वार्टर में क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर भी। तो जो कंपनी अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में कामयाब हुई है इस क्वार्टर में, उसको रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। और इसमें डेटा बड़ा पॉजिटिव बना है, 221.22 के भाव से 225 रुपये के भाव से रादर, इसमें बहुत अच्छा डेटा बना है, बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है। तो अभी ये क्लोज हुआ 233.55 रुपये पे। तो अगर इसी भाव के आसपास खुलता है, 1 आध रुपये नीचे मिल जाए, तो ये मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये तो बात रही रिजल्ट्स से रिलेटेड और कहाँ कैसा डेटा बना उसकी बात कर ली। चार्ट आप अपने हिसाब से आप देख लेना। काफ़ी काम हमने कर दिया है, बाकी काम आपको ट्रेड लेने से पहले खुद ही करना पड़ेगा। अब मार्केट कैसा रहा इस पर बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए मार्केट तो आज तेज था, और वो हमने भी जो गेस किया था ऑप्शन का डेटा देख करके, उस वो भी सब ठीक ठाक निकला और मार्केट तेज ही हुआ। सारा जो हमने वीडियो भी डाला था, 76,000 करोड़ के 2 दिनों में जो ऑप्शन बाइंग हुई है वो कॉल की बाइंग थी एफआईआई द्वारा। तो उसको एफआईआई द्वारा उनको ऊपर लाया गया, और उसमें से करीब 10,000 करोड़ की आज अनवाइंडिंग हो गई। तो अभी भी काफ़ी क्रीम बाकी है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब मार्केट को लेके कौन ऊपर जाएगा इसकी भी बात जल्दी से करेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी, वो कैसे थी? क्योंकि आज 137 स्टॉक एफ एंड ओ के हरे निशान में बंद हुए और सिर्फ 49 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। तो ये उसमें पहले चेक में तो पास हो गया। और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी 98 स्टॉक्स में एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई, 91 में एवरेज से कम उठाई गई। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एफआईआई ने आज सेलिंग थोड़ी ज़रूर की है, लेकिन डीआईआई ने बढ़ करके बाइंग की है। एफआईआई अभी अपने ऑप्शन का गेम चला रहे हैं, उनको भी चला लेने दो। अब अगर निफ्टी कल चलता है तो कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, उसकी बात करनी भी ज़रूरी हो जाती है। तो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो उसकी बात भी कर लेते हैं। कहाँ चला गया डेटा? हाँ जी, तो ये निफ्टी 15, ये भी तो पता होना चाहिए ना, निफ्टी चलेगा तो चलाएगा कौन। आज देखिए किसने चलाया। जो हमने कल वीडियो डाला था, इन्फोसिस कैन बी द डार्क हॉर्स ऑफ इंडेक्स, आज वो बनता नजर आया। 1.1% ऊपर बंद हुआ। टीसीएस 2% ऊपर बंद हुआ। मतलब वीडियो तो हमारा इन्फोसिस पे था, लेकिन बात टीसीएस की भी थी। ये नहीं है कि इन्फोसिस अकेला ही चलेगा, और टीसीएस भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे। इंडेक्स को चलाना है तो एलएनटी भी चला 1.2%, और इसके अलावा रिलायंस चला 0.9%। यही चारों हमने बात की थी, अगर चलना होगा तो यही चारों चलेंगे। अब कौन चला सकता है आगे, कल निफ्टी को चलाने के लिए कौन आगे आ सकता है? तो जो आज नहीं चला है वो कल चलेगा, एक तो फॉर्मूला ये होता है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि ये भी चलेंगे। बजाज फाइनेंस भी चल सकता है। देखो 1.1% गिर के आज बंद हुआ। कोटक में थोड़ा सा, उदय कोटक साहब को का रिटायरमेंट है दिसंबर में, तो आरबीआई ने ये कहा है कि भाई फैमिली का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, अंदर का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इस पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। रहने दो प्रेशर। लीवर हो सकता है बाउंस कर जाए, और आईटीसी अभी नहीं चलने के मूड में है। भारतीय एयरटेल तो विकेट कीपर है, मतलब कहीं भी लगा दो उसको। एशियन पेंट में भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। एच डी एफ सी बैंक जो आज अभी कम चल पाया, जिसने चलने की कोशिश करनी शुरू की है, वो चल सकता है। एच डी एफ सी बैंक और एस बी आई के रिजल्ट आने वाले हैं, थोड़ा और चल जाएगा ये भी। आईसीआईसीआई बैंक भी चल सकता है। मतलब अब बैंकिंग सेक्टर के जो ये बड़े बैंक है ना, ये चल सकते हैं। प्लस रिलायंस टीसीएस इन्फोसिस, ये चल सकते हैं अभी निफ्टी को चलाने में। यही इन्हीं इनमें से ये सारे आगे आए, या इनमें से
जैसे 5 स्टॉक हैं तो 5 में से 4 आ गया है, 3 आ गया है, मतलब करके इसी तरीके से निफ्टी को मैनेज किया जाएगा, ऐसा ही लगता है। ऑप्शन चेन के डाटा में कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस है नहीं, तो आज उसकी बात उतनी डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन 76,000 करोड़ में से हम मान के चल रहे हैं 10,000 करोड़ की ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हो गई है कॉल ऑप्शन में, और बाकी के अभी खड़े हुए हैं जिनकी अनवाइंडिंग होनी बाकी है। हाँ, लेकिन ये बात भी पक्की है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर आएगा उनकी अनवाइंडिंग होगी, और हो सकता है उस समय फिर पुट बाइंग कर लें, ये कोई भरोसा नहीं है इनका, लेकिन डेटा तो शाम को ही मिलता है, शाम को देख के अंदाजा लगता है हमारा। तो इस वीडियो में इतना ही, फटाफट इसको वाइंड अप करते हैं। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।